नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको जानकारी दूंगा दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत में 10 दिनों तक कैसा मौसम रहेगा। अभी से वेदर मॉडल थोड़ा सा उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ, पहाड़ों की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि संभावित है कि 29 या 30 नवंबर के आसपास आ सकता है, लेकिन उसका असर हल्का रहेगा। हाँ, दिसंबर माह में जो पश्चिमी विक्षोभ आने लगेगी ना, उनकी इंटेंसिटी काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी भी मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर उत्तर भारत के सभी इलाकों में, पहाड़ों पर और मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। आज 22 नवंबर है, तो 23 नवंबर को ठंड उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बढ़ने लगेगी। टेम्परेचर में गिरावट होगी, टेम्परेचर गिरेगा, सर्दी बढ़ेगी, बस ऐसा ही माहौल रहेगा। मध्य भारत में भी अब धीरे धीरे 1-2 दिनों के बाद में मध्य भारत में भी टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन दक्षिणी भारत में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, वो आने वाले 24 से 48 या फिर 72 घंटों में साइक्लोन का रूप ले सकता है, और वह साइक्लोन का रूप लेगा तो उसका रास्ता बदल सकता है। वो भारत को कम हिट करने की संभावना है। जो मैंने ये लाइन खींची है, इस प्रकार से वो जा सकता है। तो देखेंगे दक्षिणी भारत में तो बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं कल भी रहेगी, यानी 23 नवंबर को। 24 नवंबर को देखें तो संभावना ये है, अरब सागर के ऊपर भी हल्का सिस्टम सा विकसित हो जाएगा, लेकिन दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधियां होती रहेगी। कर्नाटक है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में भारी से बहुत भारी बरसात। 25 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में बरसात। 26 नवंबर से थोड़ी दक्षिणी भारत में बरसात कम हो जाएगी। इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इनके बॉर्डर के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान धीरे धीरे अपनी स्थिति धारण करेगा या अपना रूप धारण करेगा, और जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में थोड़ी सी बरसात कम होगी, लेकिन फिर भी संभावना बनी रहेगी कि कहीं कहीं पर 25-26 नवंबर को बरसात थोड़ी बहुत आए, लेकिन 27 नवंबर से बरसात में बढ़ोतरी दक्षिणी भारत में धीरे धीरे हो जाएगी। देख सकते हैं 27 नवंबर को किस प्रकार से साइक्लोन बनेगा, और इसका प्रभाव अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पर पहले ही बरसात ज़्यादा हो रही है, और साइक्लोन का ज़्यादा असर भी अंडमान और निकोबार के ऊपर पड़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और 28 नवंबर को चक्रवाती तूफान इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ और पश्चिमी की तरफ बढ़ जाएगा, यानी तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये तमिलनाडु के ऊपर हिट नहीं करेगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी इसके हिट करने की संभावनाएं कम है। हो सकता है कि यहाँ से इस प्रकार से चला जाए, बांग्लादेश की तरफ, पश्चिमी बंगाल की तरफ भी जा सकता है, उड़ीसा के ऊपर भी खतरा है। तो ये 29 नवंबर का फोरकास्ट है। इसमें एक पश्चिमी विक्षोभ भी देख सकते हैं। उत्तर भारत में थोड़ा सा पहाड़ों पर गिलगित लद्दाख के ऊपर मॉक्सर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी उत्तर भारत में जितनी ज़्यादा सर्दी पड़नी चाहिए थी उतनी ज़्यादा सर्दी पड़ नहीं रही है। धुंध भी नहीं पड़ रही है वैसा, और कोहरा भी नहीं छा रहा, ओस भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से फसलें थोड़ी सी ख़राब हो रही है। दक्षिणी भारत में चक्रवाती तूफान लगभग बंगाल की खाड़ी के ऊपर उभर जाएगा, और ये सिस्टम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर अवस्थित होगा। लगभग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना, ये 29 नवंबर को हो सकता है। 29 नवंबर को थोड़ा सा और भी आगे बढ़े, लेकिन संभावना इसकी यहाँ पर नज़र आ रही है। और 30 नवंबर को संभावना ये है, 30 नवंबर को भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, और अति भीषण चक्रवाती तूफान भी बन सकता है, यानी वेरी सीवियर साइक्लोन भी बन सकता है। अगर ये ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा घंटों तक चक्रवाती तूफान बनकर बंगाल की खाड़ी के अंदर रहा, तो वेरी सीवियर से सीवियर कैटेगरी का भी साइक्लोन बन सकता है। तो देख सकते हैं, संभावना तो ये है। अगर इस प्रकार से ये आगे बढ़ता है तो इस दायरे में, यानी जो भारत के ये जो तटीय इलाके हैं ना, ये इन क्षेत्रों में बरसात पहले ही बढ़ जाएगी। 28 से 29 नवंबर से बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये ज़्यादातर प्रभाव विशेष तौर से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर
और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी इलाकों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है अभी के अनुमान के मुताबिक। और ये देख सकते हैं प्रॉपर रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 1 दिसंबर का पूर्वानुमान है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर सिस्टम बनता बनता धीरे धीरे इस प्रकार से ऐसे जाएगा और ऐसे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल कुछ और ट्रैक था, आज थोड़ा सा ट्रैक में बदलाव हुआ है और अरब सागर के ऊपर एक हल्का सर्कुलेशन फिर से बन जाएगा, लेकिन ये बड़ा सिस्टम नहीं बनेगा अरब सागर वाला। बंगाल की खाड़ी में जो बना हुआ सिस्टम होगा ना, वो बहुत भयंकर होगा। और ये संभावना है, और संभावनाएं अक्सर चेंज होती रहती है। ज़्यादातर वेदर मॉडल, लगभग 80 से 90% वेदर मॉडल है ना, वो इसी प्रकार से इसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत वेदर मॉडल होंगे वो बता रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी ये चक्रवाती तूफान बना नहीं है और इसका ट्रैक भी निर्धारित अभी नहीं हुआ है। यह तो केवल मोटा मोटा पूर्वानुमान है कि ये यहाँ से गुजर सकता है। संभावना है कि ये साइक्लोन बन सकता है। अगर ये भारत के ऊपर हिट न करे तो अच्छी बात है, अगर हिट करता है तो बहुत बुरी बात होगी। बहुत ही बुरी स्थिति से किसान भाई गुजरेंगे, जिसमें उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश की किसान भाई है वो गुजरेंगे, यानी यहाँ किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ये हिट नहीं करता है, दूर दूर से ही आगे बढ़ जाता है म्यांमार की तरफ या बांग्लादेश की तरफ, तब इसमें नुकसान कम होगा इस साइक्लोन से। बांग्लादेश के ऊपर हिट करता है तो बांग्लादेश के ऊपर ही इसका असर प्रभाव पड़ेगा, उससे भारत के किसानों को कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्रों में तो भारी बरसात वहाँ पर होगी। और ये म्यांमार की तरफ भी जाता है तो भी भारत के दक्षिणी, ये उत्तर पूर्वी राज्य है ना, ये प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बरसात होकर रहेगी। भारी बरसात भी हो जाएगी तो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारी बरसात भी हो जाएगी तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर सीधे साइक्लोन उड़ीसा के ऊपर हिट करता तो उड़ीसा में नुकसान करता, पश्चिमी बंगाल की तरफ ये हिट करे तो भी वहाँ पर नुकसान करेगा। और अगर ये आंध्र प्रदेश की तरफ चला जाता है तो आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बहुत भारी नुकसान करेगा आंध्र प्रदेश के किसानों का। तमिलनाडु की तरफ जाने की संभावना इसकी बहुत ही कम नज़र आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौसम पूर्वानुमान देखने के लिए।